नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक छोटा तैयारा 2 घरों पर गिरने से 2 अफराद हलाक और 2 दीगर अफराद हुए जख्मी। हमने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम खवातीन को नए हुकूक दिए। पीएम मोदी का कौमी हुकूक इंसानी कमीशन के प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब। टैंक बंड के संडे फंडे प्रोग्राम को चार मीनार के पास भी शुरू करने का हुकूमत बना रही है मंसूबा। भारत बायोटेक की तैयार करदा कोवैक्सीन को बच्चों के लिए इस्तेमाल करने की दी गई इजाजत। इंतखाबी जलसे में कोविड कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर हुजूराबाद के बीजेपी के उम्मीदवार ई राजेंद्र पर मुकदमा दर्ज। तेलंगाना के जिले जनगांव में आरटीसी बस उलट गई। तकरीबन 10 से 12 अफराद हुए जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक छोटा तैयारा गिरने से 2 अफराद हलाक और दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक अमेरिका के कैलिफोर्निया के रिहायशी इलाके सैन डिएगो में एक छोटा तैयारा 2 घरों पर जा गिरा, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी, जिसमें 2 अफराद हलाक और दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक इस हादसे में 2 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और कुछ गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स पहुंचकर आग को काबू में कर लिया। ये हादसा किस तरह पेश आया, इसकी तहकीकात जारी है। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौमी हुकूक इंसानी कमीशन के 28वें यौम तासीस के प्रोग्राम में शिरकत की और खिताब करते हुए कहा कि कई दिहाइयों में मुस्लिम खवातीन 3 तलाक के खिलाफ कानून का मुतालबा कर रही थी। कहा, हमने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम खवातीन को नए हुकूक दिए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से शोबे खवातीन के लिए खोले गए हैं और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि वो 24 घंटे सिक्योरिटी के साथ काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि भारत में काम करने वाली खवातीन के लिए तनख्वाह के साथ 26 हफ्ते की जजगी छुट्टियों को यकीनी बनाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह एक ऐसा कारनामा है जिसे तरक्की याफ्ता ममालिक भी अंजाम नहीं दे सके। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। मुस्लिम महिलाओं को हज के दौरान महरम की बाध्यता से मुक्त करने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया है। साथियों, भारत की नारी शक्ति के सामने आजादी के इतने दशकों बाद भी अनेक रुकावटें बनी हुई थी। बहुत से सेक्टर्स में उनकी एंट्री पर पाबंदी थी। महिलाओं के साथ इनजस्टिस हो रहा था। आज महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है। वो 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भारत आज करियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव दे रहा है। साथियों,
जब उस महिला को 26 सप्ताह की छुट्टी मिलती है ना, वो एक प्रकार से वो नवजात बच्चे के अधिकार की रक्षा करता है। उसका अधिकार है उसकी मां के साथ जिंदगी बिताने का, वो अधिकार उसको मिलता है। शायद अभी तक तो हमारे कानून की किताबों में सारे उल्लेख नहीं आए होंगे। साथियों, बेटियों की सुरक्षा से जुड़े भी अनेक कानूनी कदम बीते सालों में उठाए गए हैं। देश के 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर्स चल रहे हैं, जहां एक ही जगह पर महिलाओं को मेडिकल सहायता, पुलिस सुरक्षा, साइको सोशल काउंसलिंग, कानूनी मदद और अस्थायी आश्रय दिया जाता है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की जल्द से जल्द सुनवाई हो, इसके लिए देश भर में 650 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई है। रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया है। रियासत तेलंगाना के हुजूराबाद के बीजेपी के उम्मीदवार और साबिक वजीर ईटेला राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इनके खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि ये मामला फ्लाइंग स्क्वाड की जानिब से दर्ज की गई एक शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। बताया गया कि उन्होंने इंतखाबी जलसे में कोविड कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। वाज़ेह है कि हुजूराबाद में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। टाइम बोर्ड पर हर इतवार को जिस तरह खुसूसी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, इसी तर्ज पर चारमीनार पर भी प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाने के लिए गौर किया जा रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क अरविंद कुमार ने अपने ट्वीट के जरिए रियासती वजीर KTR और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी से राय जाहिर करने की ख्वाहिश की और शहरियों से भी तजावीज़ तलब की है। रियासती वजीर KTR की जानिब से 23 अगस्त को सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से अपील की गई थी कि इतवार को शाम के वक्त टाइम बोर्ड पर ट्रैफिक को बंद करते हुए शहरियों को चहलकदमी और तफरीह का मौका दिया जाए। वजीर KTR के ट्वीट के साथ ही सिटी पुलिस कमिश्नर के इक़दामात के बाद इतवार को टाइम बोर्ड पर संडे फंडे के नाम से हफ्तावारी सरगर्मियां शुरू हो गई और टाइम बोर्ड पर तफरीह के लिए आवाम का हुजूम पहुंच रहा है। अरविंद कुमार के ट्वीट के बाद कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से चारमीनार के हुदूद में इसी तरह की हफ्तावारी सरगर्मियां शुरू करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इंडियन ड्रग्स एंड कंट्रोलर जनरल ने मंगल के रोज हिंदुस्तान में तैयार करदा कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को लगाने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी हंगामी इस्तेमाल के लिए दी गई है और तवक्को की गई है कि इसका इस्तेमाल रवां माह के आखिर तक शुरू हो जाएगा। इंडिया बायोटेक की तैयार करदा कोवैक्सीन के सितंबर में बच्चों पर 3 ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। इनसे मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट रवां माह के शुरू में ड्रग्स एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपी गई थी। ज़राए के मुताबिक तफसीली मामले के बाद मुताल्लिका कमेटी ने 2 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी का फैसला किया। बच्चों को यह वैक्सीन 2 खुराकों में 20 दिन के वक्फे से दी जाएगी। शहर के उस्मानगंज फुल मार्केट में ताजिर मोहम्मद मुनीर ने आज टाइम बोर्ड में वाक़ई ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर पहुंचकर GHMC के चीफ एंटामोलॉजिस्ट डॉक्टर रामबाबू से मुलाकात की और फुल मार्केट में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए बेहतर इक़दाम करने की दरख्वास्त की। इसी तरह उन्होंने रामबाबू से दीगर मसाइल पर भी तबादिले ख्याल किया। पुलिस के खौफ से एक शख्स की मौत हो गई। यह वाक़या शहर के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कलीमुद्दीन नामी शख्स को दुंदीगल पुलिस चीटिंग के केस में गिरफ्तार करने के लिए आई थी, लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही नौजवान की घर में अचानक मौत हो गई। कलीम के घर वालों ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हुई है। इस सिलसिले में आसिफ नगर के इंस्पेक्टर रविंदर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई और तहकीकात का आगाज कर दिया। आज सुबह में 6 बजे के टाइम पे दुंडीगल पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले
एक कलीमुद्दीन बोल के नाम का वेंकटम्मा तोटा में रहने वालों को पकड़ने के लिए आया एक चीटिंग केस में। ये टाइम पे वो उसका घर वाले जो फैमिली मेंबर्स दुड्डिगल पुलिस स्टेशन का स्टाफ को ऑब्स्ट्रक्शन करे, फिर वो लोग मदद के लिए आसिनवाल पुलिस स्टेशन को आए। वो टाइम पे जो उसका जो अक्यूज्ड पर्सन 420 केस में जो है कलीमुद्दीन, वो घर में बात करते हुए खिड़की से झुक के बात करते हुए ठहरे। वो टाइम पे उसको हार्ट अटैक आया बोल के उसका फैमिली मेंबर्स बोल रहे, वही वो लोग कंप्लेंट दिए। वो कंप्लेंट के ऊपर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर ये दुंडीगल पुलिस स्टेशन में 816/21 अंडर सेक्शन 420 केस रजिस्टर हुआ उसके ऊपर। आसिफ नगर में कुछ केसेस है? नहीं, आसिफ नगर में कुछ भी नहीं, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं कंप्लेंट आया, लेकिन इसका पुराना केसेस है बोल के लोग बोल रहे। वहां पे आजू बाजू वालों ने भी वेरीफाई करे थे लोग, इससे पहले भी इसके पास लोग ऐसे पैसे लिए बोल के आया बोल के मालूम हुआ। कितने साल से उन्हें यहाँ रह रहा था? कम से 2-3 साल से रह रहे, मेरा अंदाज से 2-3 साल से तो रह रहे, एग्जैक्टली नहीं मालूम। रेंट पे है सर? रेंट पे है, शायद 5th फ्लोर में रह रहे हैं। ओके सर। रियासत तेलंगाना के जिले जनगांव में एक आरटीसी बस उलट गई। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा आज चिलपुर मंडल के कोंडापुर के पास पेश आया। बताया गया कि बस में ड्राइवर समेत तकरीबन 10 से 12 अफराद सवार थे और ये बस हुस्नाबाद से जगतगिरी गुट्टा की समेत जा रही थी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि बस में सवार मुसाफिर जख्मी हो गए। चिलपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज कर लिया। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत खवातीन के लिए मखसूस तौर पर मनाया जाने वाला बदकम्मा त्यौहार मनाने के लिए हर मुमकिन इंतजाम करेगी। उन्होंने आज नेकलिस रोड के करीब वाक़े एक मैदान में बदकम्मा प्रोग्राम के इंतजाम का मुख्तलिफ महकमा के ओहदेदारों के साथ मुआयना किया, जो कि इस माह की 13 तारीख को मुनक़िद होने वाला है। उन्होंने कहा कि मुतालिका इलाकों में भी इसके मुताबिक तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ट्रैफिक और लाइन ऑर्डर पुलिस को हिदायत दी कि वो खवातीन को किसी किस्म की तकलीफ के बगैर इंतजाम अंजाम दे। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन की तादाद लगातार बढ़ रही है और ये 96 करोड़ को अबूर करने का इम्कान है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 65,86,092 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। मुल्क में कुल वैक्सीनेशन 95,49,49,049 तक पहुँच गई है। आज शाम तक 96 करोड़ को अबूर करने की तवक्को है। आपको बता दें कि मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी के दरमियान पिछले 24 घंटों में कोविड के 14,313 नए केसेस रिपोर्ट हुए और इसी अरसे में 26,589 मरीज इस वबा से सेहतयाब हुए और इसी अरसे के दौरान इस वबा से 181 मरीजों की अमवात हुई। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक छोटा तैयारा 2 घरों पर गिरने से 2 अफराद हलाक और 2 दीगर अफराद हुए जख्मी। हमने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम खवातीन को नए हुकूक दिए। पीएम मोदी का कौमी हुकूक इंसानी कमीशन के प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब। टैंक बंड के संडे फंडे प्रोग्राम को चार मीनार के पास भी शुरू करने का हुकूमत बना रही है मंसूबा। भारत बायोटेक की तैयार करदा कोवैक्सीन को बच्चों के लिए इस्तेमाल करने की दी गई इजाजत। इंतखाबी जलसे में कोविड कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर हुजूराबाद के बीजेपी के उम्मीदवार ई राजेंद्र पर मुकदमा दर्ज। तेलंगाना के जिले जनगांव में आरटीसी बस उलट गई, तकरीबन 10 से 12 अफराद हुए जख्मी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाजत दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।